नमस्कार दर्शकों, आज आपका स्वागत है हमारे इस पेशकश में। हेयर फॉल की समस्या से हर प्रति व्यक्ति जूझ रहा है। हेयर का फॉल होना, हेयर का टूटना, झड़ना, ये एक आम समस्या होती जा रही है। तो आइए जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में दीक्षा आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी। इन्होंने हेयर फॉल की समस्या पर रिसर्च किया है। पिछले 7 सालों से इनका रिसर्च जारी है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रकाश जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश जी, ये गंजापन क्या है? देखिए, गंजापन जैसा कि लोग आम ये भाषा में समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। लोगों की नज़र में क्या है, एक व्यक्ति जिसका सर बिल्कुल चिकना हो गया वो गंजापन है, लेकिन वह गंजेपन की लास्ट स्टेज होती है। आप एक नेचुरल सी बात सोचें कि एक व्यक्ति जिसका सर बिल्कुल खाली है, वो एक दिन में तो खाली नहीं हो गया, उसके पहले उसके सर पर कई चीज़ हुई। तो अब समझें, बाल का कलर खराब होना गंजापन है, बाल का ना बढ़ना गंजापन है, नए बालों का ना उगना गंजापन है। सिर्फ एक भाषा में कोई भी व्यक्ति कोई एक दिन में किसी का सर बिल्कुल चिकना नहीं होता है। गंजेपन की कई स्टेजें होती हैं जो ये आप आम आदमी समझता है बिल्कुल चिकने सर को, वो तो लास्ट स्टेज है। गंजापन कब होता है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम गंजे होने वाले हैं? देखिए, गंजेपन की जो प्रथम स्टेज है, एक चीज के लिए कंफर्म रहिए कि यदि आपके घर में 5 साल का बच्चे के भी बाल कमजोर और पतले हैं तो वह निश्चित रूप से गंजा होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसका सिंपल सा कारण समझिए। यह मान लीजिए मनुष्य के सर की स्किन है। होता क्या है कि ऊपर के जो बाल होते हैं, यदि वो बहुत कमज़ोर और पतले हैं तो ऊपर से टूटेंगे, झड़ेंगे, गिर जाएंगे। लेकिन ये बाल इतने कमज़ोर हैं कि इन बालों में इतनी ताकत नहीं होती है कि इसको फाड़ के दोबारा बाहर आ सकें। होता क्या है, बाल हमारे कहीं गए नहीं है, बाल हमारे अंदर हैं, परंतु पतले बाल की समस्या ये है कि वो टूटने के बाद नीचे से वापस बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये पेन की अगर निडिल बहुत पतली होगी तो ये इस पेपर को फाड़ के नहीं आ पाएगी, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। किस उम्र तक बाल आ सकते हैं? इसमें मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बाल की प्रकृति पेशेंट की उम्र से भी ज़्यादा महत्व रखती है। जैसे कि जिसके बाल बहुत पतले हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो उसको 20, 22, 25 साल तक हर परिस्थिति में ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। यदि किसी के बाल मोटे हैं तो उसके अधिक उम्र तक बाल उगाए जा सकते हैं। कोई रिजल्ट आपके पास हो जो आपने पहले भी रिसर्च किया है, जैसा कि हम जानते हैं, तो क्या हम इसके रिजल्ट को कुछ आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको ये रिजल्ट दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये गंजापन है क्या। ये जो सतह है, ये इस पे देखिए स्क्रीन पे फोटो आ रही है, ये गंजापन है। लेकिन इसके पहले कई स्टेजें हुई हैं, ठीक है। सबसे मुख्य चीज़, अब ये फोटो देखिए, ये पेशेंट हमारे पास आया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा ये गंजापन की लास्ट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब यहाँ पर देखिए बाल का कलर ख़राब हो गया है, यहाँ पर नए बाल उग नहीं रहे हैं, यहाँ पर पुराने बाल जो हैं बढ़ नहीं रहे हैं। होता क्या है, जब पुराने बाल बढ़ने बंद हो जाएंगे, नए बाल उगेंगे नहीं, तो वो जगह आपको खाली दिखना शुरू हो जाएगी। हम ट्रीटमेंट दे के जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पुराने बाल बढ़ते हैं और नए बाल उगते हैं, तो ये जगह वापस घनी होना शुरू हो जाती है। सर, ये अपना क्लिनिक किस जगह पे, कहाँ पर पड़ेगा? जी, हमारा क्लिनिक दीक्षा आयुर्वेद भवन, लेखराज डालर, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद रोड पर स्थित है। जो भी इस तरीके के हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हो, जिनके हेयर फॉल हो रहा हो, तो प्रकाश जी के यहाँ आप आ सकते हैं। अच्छा प्रकाश जी, ये जैसे आयुर्वेदिक ये जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट? देखिए, हम आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें भारतीय शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। इसमें से किसी भी मेडिसिन का किसी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मसलन आप इसको ऐसे समझिए कि यदि अगर हम आपको किसी भी डिजीज के लिए गाजर खिला रहे हैं, टमाटर खिला रहे हैं,
सोयाबीन खिला रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से गाजर, टमाटर, सोयाबीन आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। और यदि ये नुकसान पहुंचाएगी तो आप क्या खाओगे और हम क्या खिलाएंगे? क्या सच में बाल आ सकते हैं? अगर मैं आम आदमी की भाषा में कहूँ कि क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि बाल आ सकते हैं? इसमें दो सवाल आपने पूछे हैं कि सच में बाल आ सकते हैं। तो आज हम बड़ी विनम्रता से आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि कृपया वो आएं और हमारे क्लिनिक में स्वागत है, और वो हमें आकर गलत साबित करें। हम आप पहले भी हम कह चुके हैं, आज हम पुनः दोहरा रहे हैं कि मैं प्रकाश चंद अग्रवाल फ्रॉम दीक्षा आयुर्वेद भवन आपको आपकी खुली आंखों से 10 दिन के अंदर नए काले बाल निकलते हुए दिखा देंगे। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि यदि बाल आते हैं तो लोग गंजे क्यों हैं? ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मेरे से भी लोग कहते हैं कि भाई अगर बाल आते हैं, आप बाल उगा सकते हैं, तो लोग गंजे क्यों हैं? तो उसका सिंपल सा कारण मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि गंजेपन की कई स्टेजें होती हैं। आदमी होता क्या है कि जब उसको बाल्डनेस, मान लीजिए हम किसी पेशेंट को बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कि जिसके 5 साल के बच्चे के बाल, ये देखिए मैंने ये 5 साल के बच्चे की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये 8 साल का है, सॉरी। अब देखिए इसके माथे के किनारे के बाल चले गए। ये दूसरा बच्चा देखिए, इसके भी चले गए। अब ये ट्रीटमेंट कराने हमारे पास 20 साल में आएगा। अभी यदि हम इससे कहेंगे तो लोग कहेंगे बच्चे कहीं गंजे होते हैं, जबकि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत आज है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ आदमी गंजेपन की लास्ट स्टेज में आता है। यदि वो प्रथम स्टेज में आए तो हम ये कह सकते हैं कि हम 100 में 95 लोगों को बचा सकते हैं। समस्या एक चीज़ को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को कोई भी डिजीज हो गई, वो लास्ट स्टेज पे जाएगा तो उसमें हम रिजल्ट तो दे पाएंगे, लेकिन उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ एक और समझे, बाल्डनेस जो है वो एज वाइज डिजीज है। जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे आते हैं 35 साल 40 साल में, वो ये कहते हैं 20 साल जैसे बाल कर दो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाल आपके बिल्कुल आएंगे और आपको दिखेगा, लेकिन 35 साल में 20 साल वाला बाल नहीं लाया जा सकता है। 20 साल की उम्र के बाल 20 साल में, 35 साल में हाँ, आपके गंजेपन को दूर हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। एक सवाल आपने और किया था गारंटी का, तो उसमें हम विनम्रता से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में गारंटी शब्द का प्रयोग इनलीगल है। जो रिजल्ट्स आते हैं वो पेशेंट की प्रकृति के, पेशेंट की एज, पेशेंट के बाल्डनेस की एरिया, उसको ऐसे समझें कि जैसे कोई आदमी है, उसकी उम्र 45 साल है, उसका पूरा सर खाली हो चुका है, उसके बाल भी बहुत पतले हैं, तो बाल तो आएंगे, लेकिन अब वो ये चाह रहा है कि 20 साल जैसा सर भर जाए, तो वो संभव नहीं है। बाल उसके निश्चित रूप से अच्छे आएंगे, लेकिन यही कोई 20 साल का, 30 साल का, 35 साल का लड़का है, उसके 10% बाल्डनेस हुई है, बाल मोटे हैं, तो उसका सर बिल्कुल बहुत जल्दी भरेगा। तो हर पेशेंट को जो परिणाम होते हैं वो पेशेंट की प्रकृति के और उसकी एरिया के अनुरूप होते हैं। ये कह सकता हूँ कि बाल सबको आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। जी प्रकाश जी, तो दोस्तों हम लोग एक यहाँ पर छोटे से ब्रेक पर चलेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे और जानेंगे कि हेयर फॉल की समस्या से किस तरीके से निदान पाया जाए।